बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बिस्मा तारिक और आप देख रहे हैं इल्मी कारवां। क्या आप जानते हैं कि तारीख़ का सबसे अमीर तरीन शख्स मुसलमान था? कई साल गुजर जाने के बाद भी कोई शख्स उसकी दौलत का मुकाबला नहीं कर पाया। यहाँ तक कि मौजूदा दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलन मस्क की दौलत भी इस शख्स के सामने कुछ नहीं है। ये शख्स कौन था और किस मुल्क का बादशाह था, और इस शख्स के पास कितनी मालियत का सोना था? ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इस शख्स का नाम मानसा मूसा था, जो कि 1280 में अफ्रीका के एक मुल्क माली में पैदा हुआ। असल में मूसा माली के 9वें सुल्तान अबू बकरी का भरोसेमंद मंत्री था। बादशाह अबू बकरी के दिमाग में एक बात आई कि क्यों ना मेरी इस सल्तनत को और बढ़ाया जाए। और फिर क्या था कि उन्होंने इस बात पर अमल करते हुए 200 आदमियों से भरी कश्ती को अटलांटिक ओशन के उस पार फतह लगाने के लिए भेजा, ताकि उस पार कुछ हो तो उस ज़मीन पर भी कब्ज़ा करके उसे अपनी सल्तनत में शामिल कर ले और अपनी सल्तनत को मज़ीद बढ़ा सके। उन कश्तियों को वहाँ जाकर काफ़ी वक्त गुजर गया और फिर ना ही कोई इंसान वापस आया और ना ही कोई कश्ती। 300 कश्तियाँ वहाँ पर गर्क हो गईं, एक भी वापस लौट कर नहीं आई। अचानक से एक कश्ती को उन्होंने लौटते हुए देखा। उस कश्ती की हालत बहुत ही बुरी थी। जब उसके कप्तान से पूछा गया कि इन हालात का जिम्मेदार कौन है, तो उसने जवाब दिया कि एक समंदरी चक्कर ने उनकी सारी कश्तियों को, उनमें मौजूद लोगों को और सारे खाने पीने को अपने अंदर गर्क कर दिया है। वो अकेला बचता बचाता वहाँ से भाग गया है। ये सुनते ही बादशाह को बहुत ही उदासी हुई, मगर फिर भी इस बार सुल्तान ने खुद वहाँ जाने का फ़ैसला किया, क्योंकि सुल्तान को समंदर के उस पार कब्ज़ा करना ही करना था। पर जाने से पहले सुल्तान ने मूसा को एक बहुत ही अहम जिम्मेदारी दी, पूरी माली की सल्तनत को संभालने की जिम्मेदारी। और सुल्तान वहाँ से 3000 जहाज़ों के साथ निकल पड़ा। इसके बाद सुल्तान वापस लौट के नहीं आया। माली सल्तनत अबू बकरी के वक्त तक अच्छी तो थी ही, मगर मूसा के आने के बाद अलग बुलंदियों को छूने लगी। सुल्तान बनने के बाद मूसा ने सबसे पहले ये सोचा कि सल्तनत की रेवेन्यू बढ़ाई जाए, और उस वक्त की 2 सबसे अहम चीज़ें सोना और नमक को मुल्क में ज़ख़ीरा किया जाए। फिर इनको बेचकर खूब पैसे आते रहे और उसके दम पर मनसा मूसा इतनी अमीरी में जीने लगा कि आज किसी जानकार से पूछा जाए कि उसकी दौलत कितनी होगी, तो उसका एक ही जवाब होगा, इनकैलकुलेबल। 1324 में मनसा मूसा हज की अदायगी के लिए निकल पड़ा। अपनी गैर मौजूदगी में मूसा ने अपने बेटे मोहम्मद को तख्त पर बिठाया। इस सफ़र पर वो अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ बहुत बड़ा काफ़िला था, इतना बड़ा कि उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। तकरीबन 60,000 लोगों का काफ़िला उसके साथ निकला था, जिनमें से 12,000 तो गुलाम थे, जिनका काम था सोने के बक्सों को उठाना। हर एक के पास 2 किलो सोना था। ये सफ़र तकरीबन 4,350 किलोमीटर का था। मूसा जैसे ही आगे बढ़ता, वो सोना ज़रूरतमंदों में तकसीम कर देता। इसके अलावा जहाँ भी उसका काफ़िला जुम्मे के दिन रुकता, उस जगह पर वो मस्जिद बनाता। मूसा ने मक्का और मदीना में 20-20 हज़ार किलो सोने की ईंटें बांटी। उसने इतना सोना तकसीम किया कि उसकी वजह से पूरे मिडिल ईस्ट में हाइपर इन्फ्लेशन आ गया। सोने की कीमत एक ही झटके में गिर गई। इंसानी तारीख़ में ये पहली बार हुआ था कि किसी एक इंसान की वजह से किसी जगह पर हाइपर इन्फ्लेशन आ गया हो। ये तकरीबन $400 बिलियन का मालिक था। मूसा की वफ़ात की तारीख़ वाज़ेह नहीं, मगर इब्ने खल्दून के मुताबिक मनसा मूसा की वफ़ात 1337 में हुई। ये थी दुनिया के एक अमीर तरीन आदमी की कहानी। इंशाअल्लाह हम फिर हाजिर होंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।